अच्छा भोजन आपकी जीभ जानती है तो बार बार खाती है, फिर खाती है, फिर खाने की चाह रखती है। बस इसी तरह से जिस दिन प्रार्थना का आनंद आपने अनुभव कर लिया, उस दिन के बाद से आप बार बार प्रार्थना करोगे, फिर प्रार्थना करोगे। उस रस में, उस मंत्र उच्चारण के रस में, उसके आनंद में अपने मन को खो जाने दोगे और मौके ढूंढते रहोगे, कब करूं, अच्छा जल्दी सो जाऊं कि सुबह उठ के प्रार्थना करनी है, कि मैं जल्दी खाना खा लूं ताकि फिर बैठ करके सुमिरन करना है, कि मैं काम अपना जल्दी निपटा लूं। जैसे किसी नशेड़ी को नशे की आदत हो जाए तो वो अपना नशा पूरा कैसे करता है, 100 तरीके ढूंढ लेता है। ऐसे ही जिसको प्रार्थना का आनंद लेना आ जाता है, जिसने प्रार्थना के सुख को अनुभव किया है, वो कब कब करेगा प्रार्थना। सच तो ये है कि वो हर श्वास लेगा तो प्रार्थना से, भोजन खाएगा तो प्रार्थना से, सोएगा तो प्रार्थना से, बादल देखेगा तो उस बादल के अंदर भी परमात्मा का ही स्वरूप दिखता है। भारत का ऋषि उगते हुए सूर्य को देखकर सूर्य मंत्र उच्चार करता है। किसी ने पूछा मुझसे, why do Indians have so many gods, like even sun is a god, a moon is a god? I said, it is not that they have too many gods. The only thing is the divinity is getting reflected everywhere. So in a way, everywhere and anywhere, it is the divine existence. Hence the Rishi, out of great love, is bowing to sun, to moon, to water, to tree, to man, to child, to woman, to animal, to stars, to planets, to constellations. He is not bowing to sun, moon or that elemental body. He is bowing to the divinity. ये बड़ी गलती करते हैं बहुत लोग, ये बहुत गलती करते हैं लोग। वो कहते हैं इनके इतने भगवान ही बहुत सारे हैं, इनके भगवान बहुत सारे नहीं हैं, वो तो एक ही है, वो 2-4 थोड़े ना है, वो तो एक ही है। लेकिन वही एक के हर रूप और हर स्वरूप को वह नमन करता है। तो सूर्य को देखता है उगते हुए तो सूर्य को नमस्कार करता है, वो चंद्रमा को देखता है तो चंद्रमा को नमस्कार करता है, वो नदी को देखता है बहते हुए तो नदी की उस शक्ति को देख के भी ईश्वर याद आते हैं। और जब बच्चों को हंसते देखता है तो बच्चों की हंसी में भी भगवान दिखते हैं। इसलिए भारत की परंपरा ये है कि हर बच्चे को हम बाल भगवान कहते हैं। We have forgotten this language, but this is what our ancient great culture had taught us, that every child is the embodiment of the divine. Thus, if it is a girl, address her as a Devi. If it is a boy, then it is a Lal Gopal. See, I remember having met so many great Mahatmas in my childhood. I remember one particular Mahatma who would address everybody as Bhagwanji. Bhagwan means, oh God. Anybody, whosoever come, say, if your name is Shobha, he would say, Ao Shobha Bhagwan. If your name is Richa, then Ao Richa Bhagwan. आपका नाम कमलजीत, आओ कमलजीत भगवान वर्ड जोड़ना ही जोड़ना उन्होंने। जो नाम है, जो मिलने आया है, तो कहते थे आओ भगवान जी। So any newcomer who would go to meet him, and they would go and fold the hands and bow their head to pay the respect. And here the Mahatma Ji, this great saint, would say, "Oh Lord, come, sit. Oh Lord, what will you eat? Oh Lord, what will you?" And that person would think that I am an ordinary person. He is a great saint. Why is he calling me God? I am not God. And I remember one lady said it to him. She said, Mahatma Ji, why are you calling me God? I am not God. Mahatma said, dear,
In your eyes, you are not. But in my eyes, you are. So, you enjoy your status. I enjoy my status. You be happy in your ignorance, and I'll be happy in my knowledge, in my wisdom. But I will still call you Bhagavan. एक बार ऐसा हुआ, मैं छोटी थी, 11 वर्ष की होंगी, किसी बात पे मैं गुस्सा हो गई, डांट पड़ी थी माँ से, रोने लग गई, तो मेरा रोना निकल गया उनके सामने। तो मुझे कहते, भगवान जी रो क्यों रहे हो? अब हंसी निकल गई, भगवान और रो क्यों रहे हो? अरे भगवान रोते थोड़े हैं, लेकिन वो बोलते ही ऐसे थे, अरे भगवान आप रो क्यों रहे हो? भगवान जी को क्या चाहिए? मैंने चाहिए तो कुछ भी नहीं। तो कह रहे फिर रोना खाए वास्ते? आप तो आनंद स्वरूप हो। हाँ, आप तो आनंद स्वरूप हो। अच्छा, रोने की लीला करने का मन कर रहा था, चलो रो लो फिर। तब तक तो रोना ही बंद हो गया, अब कौन रोएगा? अब कौन रोएगा? संतों ने सिखाया अपने मन को सदैव परमात्मा के करीब रखो। कईयों ने सोचा अरे भगवान तो मंदिर में रहते, इसका मतलब मंदिर में ही डेरा बना के घर बना के रहना चाहिए, क्योंकि भगवान के नजदीक तो वहीं रह सकते। आप समझे नहीं। जब ये कहा कि मन को सदैव भगवान के पास रखो, तो कहने का अभिप्राय क्या है? वह जो सर्वत्र है, वह जो सब में है, वह जो तुम्हारे मन में साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च, वही निर्गुण स्वरूप तुम्हारे अंतर आत्मदेव होकर के बैठा हुआ है। तो अपने अंतर विराजमान उस परम सत्य को, परम पिता को, परम आत्मा को जोड़ने के लिए कहीं जाने की जरूरत थोड़े ना है। अब आप कहो जी रामचंद्र जी तो अयोध्या में हुए थे तो वहां जाना पड़ेगा। ना 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 ना, बोले वहां नहीं, यहां। क्योंकि अगर यहां देखना नहीं आया तो फिर ज्ञान के अंधे वहां भी नहीं दिखेगा। If you have eyes, then you can see wherever you are. And if you don't have eyes, even if you go to moon, you will still remain blind. Similarly, if we have awakened our inner eyes, then we can see the divinity within us. And if we have not opened our third eye, the eye of knowledge, then neither we can see the divinity within us, nor we can see the divinity which is present everywhere, which is omniscient. So what we need to do is open this eye. समझ लगे चाहे ना लगे, लेकिन एक बात तो सत्य है कि जिसको हम जानते हैं या जिसको हम नहीं जानते हैं, उस परम सत्ता के अस्तित्व में तो कोई फर्क नहीं है। वो तो है, वो है, और उसके होने में कोई बाधा नहीं है। तो मैं जहां हूं वो वहीं है, और मैं जिस रूप में भी देखता हूं वही है ना। इसको थोड़ा ऐसे समझते हैं, हम अपनी आंखों से क्या देखेंगे? हम आंखों से दुनिया के रंग देखते हैं। जब आप कहते हो आदमी दिखा, तो आदमी का भी रंग ही तो दिखा, बालों का रंग, माथे का रंग, आंखों का रंग, नाक का रंग, कपड़े का रंग। जब आप कहते हो मैंने देखा, तो जो दिखा वो कोई शरीर था। उस शरीर की जो बनावट है वो थोड़ी अलग अलग हो सकती है, लेकिन उसका जो बेसिक समान है वो तो एक ही है। एक ही पंच तत्व से शरीर सब बने हैं। Every physical body has been formed from the 5 elements: earth, water, air, fire, and ether. These are the 5 elements. And from these 5 elements, your body, my body, everybody has been formed from that. So in a way, all of us are one.
at the physical frame, at the physical level. Now, who owns these 5 elements? Not you, not me. Lord is the owner of all these 5 elements. जिन पंच तत्वों से हमारा तुम्हारा शरीर बना है, ये पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, इसका मालिक कौन है? परमात्मा। तो शरीर के तल पर हम सब एक हुए, हम सबके शरीर एक से हैं पंच तत्व के, और यह पंच तत्व की जो मलकियत है वो एक ही परम सत्ता की है। तो उस नाते हम ये कह सकते हैं कि जहाँ जहाँ पंच तत्व है वहीं वहीं पर वह भी है। सृष्टा और सृष्टि 2 नहीं है, सृष्टा ही सृष्टि हुआ है। Please try to understand this, what I am trying to say. The world which you are seeing and Lord are not 2 different entities. Lord has taken the form of the world. So we can say Lord has 2 forms. One is the physical one, the elemental one, and one is the existential one. एक अस्तित्व है जो सत्य है, चैतन्य है, आनंद है, व्यापक स्वरूप है, और एक उसी परमात्मा का स्थूल रूप है, पंच तत्व, पंच महाभूत के रूप में। यूं समझे जैसे हर बुलबुले में पानी है, ऐसे हर मन में परमात्मा है। तो जहां जहां मन है वहीं वहीं परमात्मा है। तो मुझे अगर परमात्मा का स्मरण करना हो तो मैं कहां जाऊं? कहीं भी नहीं, क्योंकि जहां मन है वहीं वो भी है। जहां जहां बुलबुला है वहीं वहीं पानी है। Is there any way that we can separate water from the bubble? Is there any way that we can divide the drop of water from water? Can you think of any way? Is it possible? Physically, it is not possible at all. If there is a drop of water, then water is right there into it. And if you say we have removed the water, then there won't be any drop left. So every drop has the water. And all the drops together become one ocean. So let me bring this simile into the closer to our understanding. Every mind is like a drop of water, and every drop of water has water into it. Similarly, every mind has Lord into it. So what do we need if we want to pray? That is only one thing, and that is the understanding. Bringing that state of mind where the mind is clean, pure, from the materialistic flights and races, where the mind is quiet, where mind is calm, where mind is internalized, that is where the prayer begins. And when this happens, there is pure joy. सबसे घना सुख, सबसे गहरा सुख, सबसे सुंदर सुख, सबसे बेहतरीन सुख, सबसे शुद्ध सुख, सबसे ज्यादा बढ़ते 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 रहने वाला सुख, वह परमात्मा में है। तो अगर आप सुख के चाहवान हो, अगर आप
सौंदर्य के चाहवान हो, अगर आप खुशी की चाह रखते हो तो प्रार्थना में उतर जाओ। इससे सरल, इससे आसान और क्या कहूं मैं आपको। यूं जानो, एक कहानी मैंने संतों से सुनी थी। एक रानी के पास बहुत सुंदर 9 लखा हार था, लाखों का था, 9 लाख का था, इसलिए 9 लाख हार। तो उस 9 लाख के हार से उसको बड़ा प्यार था, तो हमेशा पहने रखती थी। एक दिन मन आया खुले सरोवर में जाकर स्नान करती हूँ, तो उसने सरोवर के किनारे अपने कपड़े निकाले, अपना हार वो 9 लाख वाला वो भी निकाला, और वो लाल रूबीज जो है वो उसका बना हुआ था। तो वो वहाँ रख करके वो उतर गई सरोवर में। दासियाँ उसको देखने लग गईं। जब वो स्नान करके बाहर आई तो क्या देखती है, उसका हार तो गायब है। कहाँ गया? अरे तो चोरी हो गया। राजा साहब तक खबर पहुँच गई, सबका तो क्लास लग गया, ये पकड़ा पकड़ाई करो। पहले तो वहाँ के सेवकों और दासियों सबकी चेकिंग लगे होनी। राजा ने कहा अगर मेरी रानी का हार न मिला तो सबकी खैर नहीं, ढूंढो उसको। दासियों की हालत खराब होगी, किसको कहें, किसको बताएं, किसको पूछें। कोई आया नहीं, कोई गया नहीं, सेवादार कोई न, सब बोले बाहर से कोई नहीं आया। सिपाही कहे हम बाहर खड़े थे, कोई आया नहीं, कोई गया नहीं। हार कहाँ गया समझ नहीं लग रही। रानी रोए। राजा ने कहा ये हार शाम तक मिल जाना चाहिए, नहीं मिला। उसने कहा अब तो तुम लोगों के मैं ना हाथ कटवा दूंगा सबके। किसी ने तुमने चोरी करी ना, तुम में से जिसने भी करी मुझे नहीं पता, अब सबके हाथ कट जाएंगे। एक दासी की तो बड़ी घबराहट हुई, तो कहती महाराज महाराज आप अगर आज्ञा देवें तो हमारे घर में एक संत आए हुए हैं, वो बड़े जानी जान हैं, उनको सब पता होता है। अगर हम उनको बुला लें और उनसे पूछे तो वो जरूर बता देंगे। राजा ने कहा चलो बुला लो अपने उन संतों को। संत आए। वो कहते हैं महाराज क्या चाहिए? कह रहे मेरी रानी का हार गुम हो गया है, आप बताइए कि कहाँ है। बोले कहाँ गुम हुआ, वहाँ लेके चलो। तो ले गए। उन्होंने सब घूम करके देखा और फिर उन्होंने कहा अरे ये हार ये तो एक बच्चा भी ढूंढ के ले आएगा। बोले क्या मतलब? बोले बच्चा कैसे ढूंढ के ले आएगा, हम सब तो ढूंढ लिए, कहीं तो मिला नहीं। आप कैसे कहते बच्चा ही ढूंढ लाएगा? कहते नहीं नहीं आप मंगाओ किसी बच्चे को। उन्होंने एक बच्चे को बुलाया, एक 10 साल का लड़का आया। उसको कहते बेटा मैं जहाँ तुम्हें जाने को कहूँ चले जाओगे? बोले हाँ महाराज। आप बोलो कहाँ जाना है? बोले देखो रानी जी रो रही हैं, इनका हार गुम हो गया है, तो इनका हार तुमने ढूंढना है। बोले महाराज जहाँ कहोगे मैं ले आऊँगा, पर मुझे आप कहो तो कहाँ ढूंढूं? कह रहे अच्छा सब सरोवर के किनारे ना अभी बैठ जाओ, सब शांत हो जाओ, सब मौन हो जाओ। सब किनारे में बैठ गए, सब चुपचाप मौन हो गए। और महात्मा जी ने कहा बेटा वो देखो सरोवर में क्या है? तो वो लाल चमकता हुआ हार वहीं पर था। वो चलो जाओ। लड़का गया अंदर, नहीं मिला। अरे दिख तो रहा है, कहाँ गया? फिर दूसरे को भेजा। राजा ने गोताखोर मंगा लिए। बोले देखो सब ढूंढ रहे हैं, किसी को नहीं मिल रहा, दिख भी रहा है और मिल भी नहीं रहा है। बोले चक्कर क्या हो गया? बोले महात्मा जी आपने तो कहा था एक बच्चा भी ढूंढ लेगा। उसने कहा बिल्कुल बच्चा भी ढूंढ। बोले ढूंढ तो रहा नहीं है। कह रहे अभी देखो। कह रहे बेटा यहाँ आओ, ये पेड़ में चढ़ जाओ। बोले कभी कहते हो पानी में चले जाओ, कभी कहते हो पेड़ में चढ़ जाओ, कुछ पता भी है? बोले हाँ तुम बस शांत रहो, देखो तो। कह रहे बेटा पेड़ में चढ़ो। वो चढ़ गया। बोले सामने टहनी तक जाओ, बालक है ना, तो वहां तक भी चला गया। कहते वहां देखो क्या है? तो हार वहां टंगा हुआ था पेड़ में। दिख कहाँ रहा था? तो सब लोग ढूंढ रहे हैं पानी में, दिख वहां रहा है, पर वहां मिलेगा ही नहीं, क्योंकि वहां है नहीं। है कहाँ? पेड़ में। दिख रहा पानी में, ढूंढ रहे सब पानी में, मिलता नहीं। मिलेगा कहाँ? जहां है वहां ढूंढने से मिलेगा, जहां है ही नहीं वहां आप कितनी कोशिश कर लो कैसे मिलेगा? अब दुनिया में सुख दिखता है नहीं।
हाँ जी, ये बड़ा भ्रम है आपको, ये बड़ा भ्रम है, बड़ा भुलेखा है आपको। आप कहते हो इसमें मजा, इसमें मजा, इसमें मजा। ना ना, दिखता है, वहां है नहीं। है कहाँ? है अंदर में, दिखता बाहर में। इसलिए तो पागल होकर के सब लोग बाहर ढूंढे फिरते, बाहर ढूंढे फिरते, बाहर ढूंढे फिरते, मिलता ही नहीं। एक 80 साल की बुढ़ी महिला से मैंने पूछा, मुझे बूढ़े लोग बहुत प्यारे लगते हैं, लगता है जिंदगी का बड़ा अनुभव है इनके पास, तो मैं उनसे जरूर बात करती हूँ। मैंने पहले पूछा, माँ आपकी उम्र क्या है? बोली 82, 82। मैं, अच्छा ये बताओ 82 साल की जिंदगी में आपने क्या पाया, क्या आपका अनुभव है, जरा वो कहो। तो वो कहते, जी समझ आ लग गया कोई अपना नहीं है। पंजाबी माता ना, समझ आ लग गया, मैंने समझ ये लगी है कि अपना कोई नहीं। कह रही मेरे परदोता भी है, परदोता माने son of my grandson is also there, and yet what I find is they only come to me when they need money from me. They know this old lady has lot of sum, so whenever anybody needs, my 3 daughters, my son-in-laws, my sons, my daughter-in-laws, they all run to me, and whenever they come to see me, I know they need something. So they are just milking me, and they are here all the time. Someone or another is there, and I am so happy in one way that they have come to see me. I am head of the family, 82 years old lady, so many children, so many grandchildren, and now I have great grandchild also, and yet I can say they don't love me, they love the money which I have. And she said in front of the whole family, she said, I am going to will and give away everything into charity. I am not going to give anything to them. And I saw it, all the children and the family members, they started embracing her and kissing her. Oh mom, don't say it. Why would you give charity? We are here. Give charity to us. Huh? Give charity to us. Why give it to somebody else? Give it to us. And she said, see Guruji, see. This is what is getting hence proved. Sometimes I meet people, old people, they say, I ask them, how are you? And they say, just pray for us that now we should die. Death is not coming. And every day I am waiting for the death. I can't see properly, I can't listen properly, I can't digest the food, I can't sleep properly. I have so many problems, and yet the death is not coming. So have some mercy on me. In Kanpur, this lady said to me, she held my hands and she said, you have to pray for me that I should die. I am sick of this life. I said, Ma, but did you do what you were supposed to do? And she said, no. I couldn't do. I was so busy in rearing my family and taking care of my children and making money and running the house. Once in a while I would go to satsang to have the great glimpse of great Swamis and Mahatmas, but yet I couldn't give time to myself, and I know I should have done it, but I haven't done it. So I am guilty as charged, but still I wish to seek this favor. Please pray for me that I should die. What a regret she has. But can this regret go away? Is there any way that she could be healed from this guilt which she had? It's very difficult. It's really very difficult. My heart went out to her, but I said, I cannot pray like this, because every individual has to live as long they are supposed to live.
It's your karma. When that will be exhausted totally, only then you will breathe your last. It is not because of our praying that we should die quickly, we will die quickly. So the life became a curse for this person. और एक मस्त बात बताऊं, एक महिला जिसकी आयु थी 75 साल और उसने 72 साल की उम्र में संन्यास लिया था. मैं उनको जानती थी जब मैं बच्ची थी, तब से फिर ये शरीर बड़ा हो गया और फिर वो बुढ़ी हो गई. तो जैसे होती महिलाएं, अपने बाल बच्चे परिवार का केयर करना, वो सब करना, इसका सुख हो गया इसका दुख हो गया, वो सब करते 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 एक दिन पर ऐसा आया कि हम लोग बैठे हुए थे, हरिद्वार की बात है. तो वो एक स्वामी जी के साथ हम लोग बैठे हुए थे. तो उसने अचानक से कहा कि महाराज मेरे को सन्यास दे दो. अरे अचानक से सन्यास की बात कहाँ से आ गई? कहती मैंने दुनिया रिझा के बहुत देख लिया, अब अपनी आखिरी उम्र में मैं खाली सुमिरन करूंगी, अपने मन से मैं सारे संबंध तोड़ देना चाहती हूँ. उन्होंने उसको मजाक, मुझे लगा शायद मजाक की बात है, लेकिन वो मजाक नहीं था, वो तो बिल्कुल सीरियस थी. उन्होंने सन्यास दे दिया. फिर सन्यास हो जाने के 2 वर्ष बाद वो मुझे मिली, फिर से हरिद्वार में मुलाकात हुई और उनका नाम नया जो रखा था वो था आत्मज्योति. तो जब वो मुझे मिली, मैंने उनको कहा कैसी हो? कहती इससे बढ़िया हो ही नहीं सकती हूँ. सुबह उठती हूँ भजन करती हूँ, शाम को भजन करती हूँ, सत्संग सुनती हूँ, गंगा तट पर बैठी रहती हूँ, जब जी आया माला फेरती हूँ, जब जी आया ध्यान लगा लेती हूँ, जब जी आया कीर्तन करती हूँ, जब जी आया आनंद से नाचती हूँ. मेरी तो जिंदगी का सारा दुख खत्म हो चुका है.